नमस्कार मेरे मीडिया कर्मी साथियों और शहर की नागदा नगर की समस्त जनता को मेरा नमस्कार। ने वहाँ जनता से रूबरू होने के बजाय सर्वप्रथम इन्होंने स्वल्पाहार लिया जाहिद जी के घर में जाके। जाहिद जी से इनका क्या शुभ लाभ था, ये वो जाहिद जी जाने और वो जाने। मेरा ये निवेदन है कि अगर आप इसको नाटक नौटंकी बता रहे हैं तो नाटक नौटंकी, अगर जनता के अधिकार के लिए लड़ना नाटक नौटंकी है तो नाटक नौटंकी सही। आप काम करो ना, आपको काम के लिए बनाया गया, लोगों ने आपको अध्यक्ष चुना है और सर्वप्रथम आप अध्यक्ष नहीं है, आपकी धर्मपत्नी अध्यक्ष है। नागदा के अंदर एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो दौड़ती है जिसके आगे लिखा है मध्य प्रदेश शासन। उस गाड़ी के अंदर कभी संतोष जी नजर नहीं आती है, उसमें हमेशा ओपी जी या उनके चाटुकारिता करने वाले लोग नजर आते हैं। ये गाड़ी पूरा नागदा भ्रमण करती है। तो मेरा ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि उस गाड़ी में बैठने का अधिकार इनको किसने दिया? क्या माननीय महामहिम जी ने ऐसा कोई कमिटमेंट उसमें भी लागू करा दिया कि गाड़ी अगर महिला अगर अध्यक्ष है तो उस गाड़ी के अंदर परिवार के लोग या आमजन कोई भी घूम सकते हैं? दूसरी बात, ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपको नया अध्यादेश लाना पड़ा राज्य सरकार को, चूंकि नाकार और निकम्मा नगर पालिका अध्यक्ष जब जनता को मिला है, धूल के गुब्बारे स्टेशन रोड से लेकर जवाहर मार्ग तक अभी आप चलें, जहाँ पर नागदा का हाट कहलाता है वो रोड जवाहर मार्ग, वहाँ रोड पे आप देखेंगे तो आप लोग भी वहीं से निकलते, डेली कितने गड्ढे वहाँ मौजूद है। इनको ये काम नहीं दिखेंगे, इनको काम दिख रहे हैं कि जहाँ पर इनके लोगों का शुभ लाभ हो। जैसे वार्ड क्रमांक 14 में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे अभी वर्तमान में काम चल रहा है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। 13 लाख रुपए की लागत से इन्होंने रोड बनाया। तो इनके साथी पार्षद योगेश मीणा जी के रिश्तेदार का वहाँ गार्डन है, नंदश्री गार्डन, उसके लिए वहां पर जाके कोई बस्ती नहीं है, वहां पर गार्डन के पीछे उन्होंने रोड का निर्माण कर दिया, नाली का निर्माण चल रहा है। तो ऐसा क्या मतलब आपको कि जहाँ लोग रह रहे हैं वहां पर आप निर्माण नहीं कर रहे हैं, वहां कार्य नहीं कर रहे हैं, और जहाँ खाली प्लाट खाली पड़े हुए हैं वहां रोड बना रहे हैं। डॉक्टर चौधरी के क्लिनिक के पीछे आम वाले स्थान से लेके तो पीछे तक आपने रोड का निर्माण कर दिया मनोहर वाटिका में, वहां भी कोई मकान नहीं बना है, आपने रोड निर्माण कर दिया। और आप ही के रिश्तेदार पूनम चंद जी के घर के पास में आपने 23 लाख रुपए का नाले का निर्माण किया। तो आप 3-4 घरों के लिए 23 लाख रुपए की लागत लगा सकते हैं। अगर इन सब का विरोध करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, अगर ये विरोध है, विकास में बाधा है, तो हम कांग्रेस के पार्षद ऐसी बाधाओं में बार बार आपके सामने खड़े होंगे। हम नागदा की गाड़ी कमाई का पैसा किसी के भी भ्रष्टाचार की भेंट बिल्कुल नहीं चढ़ने देंगे। आपने मदर मेरी स्कूल के पास में रोड बना दिया, आप किन लोगों को शुभ लाभ पहुंचा रहे हैं? आप उन लोगों को जो अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, उन लोगों को जो नागदा के अंदर अल्पसंख्यक नेता बार बार आके मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नागदा के कांग्रेस के पार्षद काम नहीं करने देते हैं। मेरा ये निवेदन है कि जो करने के काम है वो तो आप कर नहीं रहे। बारिश पिछले सितंबर के अंदर कब्रिस्तान की दीवार गिरी, आपने उस दीवार के लिए मैं कम से कम 8 से 10 बार सीएमओ साहब को बोल चुका हूँ, चूंकि उसके अंदर कई बार मवेशी घुस जाते हैं, कई बार सुअर घुस जाते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पे इनका ध्यान नहीं है। आप कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार, जाहिद भाई माँ मेरे से पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे किया? भ्रष्टाचार हम बताते हैं आपको। 2 लाख रुपए का ऑटो आपने 6 लाख रुपए में खरीद लिया, 5,65,000 रुपए में, और अभी तो वो बाजार में लॉन्च नहीं हुआ, कहीं कचरा नहीं उठाया, और कुत्तों ने वहां पे पूरी उन गाड़ियों को सीटें वीटें सब फाड़ दी। मेरे पास वीडियो है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये नवीन बस स्टैंड के ऊपर इन लोगों ने ऑटो खड़ा कर रखा है। और इन ऑटो की स्थिति ये है कि इन ऑटो को अभी तो ये बाजार में लॉन्च नहीं हुआ, उसके पहले जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। आपके भ्रष्टाचार आप कितने सबूत लोगे? ये ताजा भ्रष्टाचार है अभी आपका। 2009 के अंदर कब्रिस्तान के अंदर 2009 के अंदर ईदगाह के लिए 5 बीघा जमीन सेंक्शन की गई थी। ईदगाह गार्डन के लिए, ईदगाह मस्जिद के लिए 5 बीघा जमीन सेंक्शन की गई थी। आप ही के लोग, आप ही के साथ ही अल्पसंख्यक, आप ही सरकार आपकी है, 20 साल से आप लोग सत्ता में, नगर पालिका आपकी है, केंद्र में आप बैठे हुए, आपने सारा गारा बेच खाया, उसका जवाब कौन देगा? आज उसके गेट गायब हो गए उस जमीन के, 5 बीघा जमीन पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, उसका जवाब कौन देगा? और आप कह रहा हो हमारे पे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में लिप्त आप लोग हो। विकास में, हम विकास में कभी बात भी नहीं है, हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। आप पीआईसी की बैठक करते हैं, पीआईसी की बैठक के अंदर संतोष जी नजर नहीं आती, नदारद रहती है, पार्षदों के पति वहां मौजूद रहते हैं। तो क्या महामहिम जी जैसा जिस प्रकार आपने आपकी बहू को बचाने के लिए 2 साल की जगह 3 साल का कमिटमेंट लाए, वो भी आपने दादागिरी से लागू किया। दादागिरी से लागू करने में आपको
क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि आपको नागदा में 5-5 6-6 बार आना पड़ा? तो महामहिम जी आपको, और ऐसी कौन सी विद्या आप पड़ी थी कि आपको मंगूभाई पटेल से मिलने एम्स हॉस्पिटल में जाना पड़ा? आप उनसे हॉस्पिटल के अंदर साइन करा के लेके आए। ठीक है, आप शासन में हो, आपकी दादागिरी, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप जनता पे कर सकते हो दादागिरी। हम चुने हुए पार्षदों पे नहीं, हम स्वतंत्र हैं। हम, हमारा काम है, आप जहाँ भ्रष्टाचार करेंगे, आप जहाँ गलत करेंगे, हम सीना ठोक के आपके सामने खड़े होंगे। और अगर कैमरे लगाने की बात अगर पीआईसी बैठक की है, तो हम कांग्रेस पार्षद वचनबद्ध है वहाँ कैमरा लगाने के लिए। अगर अध्यक्ष जी से वहाँ कैमरे नहीं लगते हैं पीआईसी भवन में, अगर वो पीआईसी भवन में कैमरा लगाना चाहते हैं और पीआईसी भवन में अगर उनके कैमरे उनसे नहीं लग पा रहा, उनका बजट नहीं है, जैसा उन्होंने बताया खोखली नगर पालिका है, तो हमें बता दें, कोटेशन बना के दे दे कैमरे। हम सभी पार्षद और हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर की अनुशंसा से हम लगाने के लिए कटिबद्ध है। जय हिंद, जय भारत।